हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो गठिया, सोराइसिस और एलर्जी के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है। दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है जैनकोड डी, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट डेफ्लेजाकोड 6 mg होता है। दोस्तों, डेफ्लेजाकोड एक कार्टिकोस्टेरॉइड दवा है जिसका उपयोग सूजन और एलर्जी संबंधी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। यह मेडिसिन शरीर में सूजन पैदा करने वाले पदार्थों के उत्पादन को रोकती है, साथ ही सूजन को कम करती है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो सूजन संबंधी बीमारियां जैसे गठिया, अस्थमा और एलर्जी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसे डचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी अर्थात डीएनडी के इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसे ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक करने के लिए विशेषकर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसकी खुराक की बात करें तो डेफ्लेजाकोड की खुराक की इलाज की जा रही स्थिति और व्यक्ति की उम्र और वजन पर निर्भर करती है। डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि के पालन के अनुसार इसका उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो डेफ्लेजाकोड के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे भूख में वृद्धि, अर्थात आप जब भी डेफ्लेजाकोड टैबलेट खा रहे हैं तो आपको भूख बढ़ सकती है। इसके अलावा डेफ्लेजाकोड टैबलेट को खाने के बाद आपका वजन बढ़ता है, साथ में आपको नींद की कमी आ सकती है, अर्थात इसे लेने के बाद आपको कम नींद आएगी। साथ ही आपका स्वभाव है वो चिड़चिड़ा होने लगता है, मुहासे होने लगते हैं। साथ ही इसे लंबे समय तक लेने के बाद आपकी त्वचा है वो पतली पड़ सकती है। डेफ्लेजाकोड के कुछ गंभीर साइड इफेक्ट भी होते हैं, जिसमें है इन्फेक्शन, अर्थात आपकी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, अर्थात डेफ्लेजाकोड टैबलेट लेने के बाद आपकी जो बोन है वो कमजोर पड़ सकती है। साथ ही आपको मोतियाबिंद हो सकता है। इसके अलावा आपको ग्लूकोमा हो सकता है। साथ ही बीपी हाई हो सकती है, अर्थात जब भी किसी पेशेंट को बीपी हाई हो तो उन्हें डेफ्लेजाकोड प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। साथ ही मधुमेह हो सकता है, अर्थात डेफ्लेजाकोड टैबलेट के लेने के बाद आपको मधुमेह हो सकता है, अर्थात शुगर हाई हो सकता है। अगर आपके सामने ऐसी कोई स्थिति दिखाई दे तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि भाई मुझे इसे लेने के बाद में बीपी हाई हुई है, या फिर इन्फेक्शन हुआ है, या फिर आपकी हड्डियां कमजोर होने लगी हैं, साथ ही दिखने में कोई दिक्कत आने लगी है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं डेफ्लेजाकोड के लेने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, डेफ्लेजाकोड लेने से पहले अपने डॉक्टर को अपनी सभी चिकित्सा स्थितियों के बारे में बताना चाहिए कि भाई मैं पहले से कोई दवाई खा रहा हूं या नहीं खा रहा हूं। अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताना चाहिए भाई मैं फला मेडिसिन खा रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है डेफ्लेजाकोड टैबलेट है वो अन्य किसी दवा के साथ ड्रग इंटरेक्शन कर सकती है, अर्थात दवा के साथ रिएक्शन कर सकती है, जिससे आपको बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करें क्या डेफ्लेजाकोड को गर्भवती महिलाओं को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो दोस्तों मैं कहूंगा कि डेफ्लेजाकोड टैबलेट को कभी भी गर्भवती महिलाओं को नहीं लेना चाहिए। यह गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिबंधित मेडिसिन है। साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी यह मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। कोड को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेना चाहिए, अर्थात यह मेडिसिन H1 ड्रग है, अर्थात यह मेडिसिन डॉक्टर के पर्चे से लेना चाहिए, न कि सीधे मेडिसिन को आप मेडिकल स्टोर से खरीद कर अपने आप से खा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करने वाला हूँ इस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस टैबलेट को भोजन करने के बाद में लेना चाहिए। दोस्तों, डेफ्लेजाकोड टैबलेट को अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद में नहीं लेना चाहिए। अगर आप अल्कोहल लेने के बाद अगर डेफ्लेजाकोड को लेते हैं तो आपको गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सबसे पहले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।